भाई ये रियल है या फिर ये रियल है भाई? पापड़ पुपड़ बना रहे हैं ये जानवरों का। ये तो सही में बहुत क्रेजी है भाई। हम खा रहे हैं यहाँ पे क्रैब ब्रेन। ये बेबी ऑक्टोपस है। एक बस वार्निंग मैं दे दूं आज के वीडियो के अंदर, अगर आप वेजिटेरियन हैं, कच्चे दिल वाले हैं, या फिर आप लटकी हुई मछलियाँ, क्रैब, केकड़े ये सब नहीं देख सकते, तो आज का वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों जेन्युइनली बोलूँगा, आप जापान आए और आपने अजय भाई के साथ वीडियो नहीं बनाई तो आपका जापान आना वेस्ट है भाई। मैं तो ये होने ही नहीं दे सकता। तो इसलिए आज वैसे हमारी रोड ट्रिप कंप्लीट हो गई, आपने देखा था कल खत्म हो गई थी। ये एक स्पेशल एपिसोड है जिसके अंदर हम बहुत क्रेजी फूड टेस्ट करेंगे एक बहुत इनक्रेडिबल आदमी के साथ। अजय भाई वेलकम 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 वेलकम। Yes, yes. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ओसाका का बहुत ही वायरल क्रेजी स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। भाई ओसाका में ही क्यों करना चाहिए? अगर हमें जापानीज फूड ट्राई करना है तो भाई ओनली ओसाका, व्हाई नॉट टोक्यो? ओसाका को बोलते हैं किचन ऑफ जापान। ओके। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे फूड हैं जो यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। ताकोयाकी हो गया, ओकोनोमियाकी हो गया। ओके। तो यहाँ का फूड वर्थ है ट्राई करना। वर्थ है एंड क्रेजी स्ट्रीट फूड यहाँ मिलेगा। हाँ मतलब क्रेजी तो है। तो फिर लेट्स गो। तो हम बेसिकली अब इस लेन के स्ट्रीट फूड वाली जो लेन है उसके एक कोने पे जाएंगे एंड पूरी लेन चलते हुए अलग अलग चीजें ट्राई करते हुए खाएंगे एंड आपको बताएंगे कि ये कैसा है। रेट भी करेंगे हम उसे कि एक्चुअल अच्छा भी है या फिर बेकार में किसी जानवर को मार दिया। और इधर स्मेल घुस रही है खाने की, मतलब हम जहाँ भी जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वाओ फूड ये तो ठीक नहीं है। आज हम वेजिटेरियन चीजें नहीं देखेंगे, आज हम चलेंगे सीधा। ये ट्राई करते हैं। ये ऑक्टोपस होता है। ओ ऑक्टोपस क्रेजी, के अंदर से अंडा डाला हुआ है। क्रेजी। ये तो भाई हम अपने टूर की स्टार्ट कर रहे हैं एक ऑक्टोपस से। हम लिटरली एक ऑक्टोपस खाने वाले। मैंने बोला कच्चे दिल वाले मत देखना, मेरे को भी खाते थोड़ा सा अजीब घबराहट होगी, बट आई वांट टू ट्राई। क्योंकि देखो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है मगर पूरी दुनिया में लोग अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो आज हम इन भाई को टेस्ट करेंगे। अरिगातो गोजाइमासु। तो जी आज की हमारी पहली क्रेजी डिश है ये एक ऑक्टोपस। आप देख सकते हैं, मेरे को आप जो भी बोले बट लेट्स ट्राई। ये बेबी ऑक्टोपस है। हाँ। इसको आप अगर ऊपर से बाइट लोगे ना तो आपको अंडा दिखेगा। आपने ट्राई किया है पहले? बहुत पहले किया हुआ है। आप ट्राई करके देखो। तो आपको कैसा लगता है? चलो मैं खाता हूँ, देखो। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दोबारा ट्राई नहीं करूंगा। ओह नो। हाँ एक बार ट्राई करके देखो। ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स सी। दिखा अंडा। ऑनेस्टली पहली बाइट टेस्ट में इतनी डिफरेंट नहीं थी। हाँ। मतलब मेरे को एग जैसा ज्यादा लग रहा है कि मैं एक अंडा ही खा रहा हूँ। बट ये पार्ट खाने में मेरे को थोड़ा जी घबरा रहा है। क्या ही है? देखो टेंटिकल से लग रहे हैं इसके। आप ट्राई नहीं करोगे? नहीं आप करो। वेरी नॉट चिकन लाइक। च्यूई। हाँ बहुत चबाना पड़ रहा है। चप्पल खा रहे हो जैसे। रबड़ खा रहे हो जैसे। चप्पल खाई नहीं है कभी। कुछ और ट्राई करोगे? सब खा लेते हैं आज। ये क्रैब की स्टिक है, मिंच मीट का स्टिक है। ठीक है। ईल ट्राई। ये ईल है। ये बहुत अच्छा लगता है। ईल ट्राई करते हैं फिर। तो जी ये है अजय पांडे जी की फेवरेट ओनागी। इसको कई लोग ना ऐसे ऐसे करते हैं जब उसको गलत माना जाता है। अच्छा। एक्चुअली जब तोड़ते हैं तो एक तो रेशे नहीं बच जाते हैं। हाँ। और उसको कई जापानीज लोग ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा। तो ऐसा करना नहीं चाहिए रेशे हटाने के लिए, क्योंकि दुकान वालों को लगता है कि हमारी चॉपस्टिक अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ओह। तो वो ये लोग देखते हैं। चीयर्स। सेम सुशी खाई थी जो वही है। ये अच्छी है। नहीं एक गंदी सुशी खिलाई थी आपने। वो नत तो होगी। हाँ। वो मैं सबको खिलाता हूँ। नंबर तो हम दे ही नहीं रहे। नंबर तो दे ही नहीं रहे। नंबर देते हैं। ऑक्टोपस ऑक्टोपस को मैं दूंगा भाई 5.5 10 में से दे रहे हैं हम। मतलब एक बार आप ट्राई कर लो, बट विल आई हैव इट अगेन लाइक अजय भाई सेड? नॉट रियली। तो ये वो मछली है जो झटका मारती है, मतलब सही में इलेक्ट्रिक शॉक देती है। हाँ। तो मेरे को लगा था खा के थोड़ा कुछ तो अलग सा फील होगा बॉडी में, बट नहीं। इसको मैं रख सकता हूँ भाई। टेस्टी है। इसको 7 रख लेते हैं 10 में से। क्या हम आज ऐसे एक डिश ढूंढ पाएंगे जिसको हम 10 आउट ऑफ 10 देंगे? फिगर आउट। चलो अब दूसरी जगह चलते हैं। लेट्स गो। ये क्रैब के लेग्स ट्राई करें? पढ़ लेते हैं। ठीक है। सुशी ट्राई करनी है या सुशी फिर तो नहीं करनी। ये अंडे ये जो बना रहे हैं ना, ये क्या बना रहे हैं? हाँ ये तो क्रैब के श्रिम्प्स है। तो श्रिम्प ये कैसे खाते हैं? नम अंदर से मीट निकाल के खाते हैं। नहीं रहने दो। क्यों? ये वो है यहाँ के अचार टाइप के, पिकल्स टाइप के। ये लोग घर पे खाते हैं खाना। अच्छा। यहाँ चिकन का अचार मिल जाता, सभी का मिल जाता है। हाँ। ये सी अर्चिन है, बहुत बेकार चीज़ है ये।
बहुत बेकार है। अच्छा, दर्द दिख रहा है मेरे को आपकी वॉइस। अरे ये मुंह ऐसा कड़वा सा हो जाता है, ऐसे क्या खा लिया? तो क्यों खाते हैं यहाँ के लोग? खाते हैं, क्या कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकता। एक बार ट्राई करो ना, सियरचिन भी ट्राई करो फिर, नहीं छी, टेस्ट के लिए। किसी अच्छी लग रही है। हाँ टेम्पुरा खाते हैं ये वाला। हाँ, जा ए भी टेम्पुरा तो चलो। तो जी आ गया ए बी टेम्पुरा। ओके, तो बेसिकली ये टेम्पुरा का पकौड़ा है। तो अब तक हमने प्याज के पकौड़े खाए, आलू के पकौड़े खाए, आज हम खाएंगे श्रिम्प का पकौड़ा। लेट्स डू इट। मैं भी चॉपस्टिक से खाऊंगा भाई, आता है मेरे को पकड़ना। अभी पकौड़ा ज़्यादा है, फ्रिक आता है मेरे को पकड़ना। 10 आउट ऑफ 8। अच्छा है। हाँ, अरे ये क्या है? ये भी है खाने में? ये मकड़ी भी देते हैं? भाई उसने तो स्क्विड डाला, वो श्रिम्प डाला और पटाक पापड़ पुपड़ बना रहे हैं ये जानवरों का। ये तो सही में बहुत क्रेजी है भाई। ये ओसाका की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर दुकान है। आप मेरे पीछे भीड़ से ही देख सकते हो कितनी भीड़ है। जगह का नाम है सी फूड क्रैकर। ये बेसिकली यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, इनमें से हम कुछ भी एक पिक कर सकते हैं और उसका ये पापड़ बना देते हैं लिटरली। इनमें से कोई भी सी फूड पकड़ो, उसका एक पापड़ बना देंगे, अपनी मशीन में गाएंगे ऐसे और खटाक। ये हमारा वो आ गया। तो अब ये प्रोसेस है अपने फूड पे स्टैंप लगाने का कि भाई आपका खाना है, एंजॉय करो। पर्सनलाइज हो गया थोड़ा सा। ओके, ओ वाओ, ओसाका। अरिगातो गोजाइमासु। What's that? What's it? This is shrimp. Let's go. Oh, They pick up shrimps and they flatten it in a machine. How is it? You want to taste? No, no. Yeah, try. Take a bite, take a bite. Fresh, it is fresh. Take a bite. You go. oh my God. How is it? You want to divide it? Half? We can do it. Hold it. We are only 2 people over here. Wow, you're the best. Go for it, go for it. Yes. Okay. Bring him the small piece. You Yeah, take the big we one. take the big one. Okay, okay. Okay, enjoy. Thank you. आपको क्रिस्प लग रहा होगा पर इसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा है मुंह में। It's good. You like it? I would rate it 5 out of 10. 4 for me also. Yeah, then. The bite is hard, like. Yeah, it is very hard to chew. I love the design of the Osaka stamp. Thank you, so kind of you. लगता है मुंह में इधर उधर गड़ जाएगा, बूढ़े लोग तो खा भी नहीं पाएंगे इसे। कुछ चबा के देना पड़ेगा। अब हम जापान की डेलिकेसी जो कि सुशी है वो ट्राई करने वाले हैं। एंड यहाँ सुशी में भी बहुत सारे ऑप्शन है। एक ये देखो, ये छोटे छोटे अंडे वाली सुशी है, सैल्मन ये के अंडे। मछली रखी हुई है। ये क्या है? खा के देखो, बहुत फेमस है। तो ऐसा कर सकते हैं, सबका एक एक पीस ले सकते हैं? हाँ, ठीक है, ले कर लेते सकते हैं। ये कर लेते हैं फिर। 1 fatty tuna, 1 salmon, One. एंड वन दिस। कोई है। 2,300. भाई ये बहुत महंगी है ये आ गई मिशलिन सुशी। भाई। पैसे तो बिल्कुल वैसे हैं, खाने में देखते हैं कैसे होगी। आप कौन पहले- सी बोल रहे थे? ये इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, ये बहुत अच्छी होगी। ये जिंजर है। जिंजर पता है ना आपको, क्यों यूज करते हैं सुशी के टाइम पे? हाँ, एक सुशी का फ्लेवर खा लो, हाँ, फिर हाँ, जिंजर खाओ ताकि गैप आ जाए, है ना? टेस्ट पैलेट क्लियर हो जाए। ये रही वसाबी। मेरे को ना वसाबी लेके जानी है, अलग से बॉटल मिल जाती होगी ना? हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगी। पापा को मैं एक बार ले गया जापानीज रेस्टोरेंट, अच्छा, तो उनको सबसे अच्छा क्या लगा? कुछ नहीं, वसाबी। कह रहे वसाबी ले आई हो मेरे लिए। तो यहाँ पे हमने लिए 4 डिफरेंट सुशी, अलग अलग, आप देख सकते हो। अब ये क्या है वो तो अजय भाई बता पाएंगे। एक ये सैल्मन है, ये सैल्मन। ये टूना है, फैटी टूना। ये टूना है, ये सैल्मन के अंडे हो गए। ये सैल्मन के अंडे हो गए। ये खा के देखो, इसका नाम नहीं, मैं भूल गया। खा के देखो, ये बहुत इसमें कॉस्टली में आती है। अच्छा, ये वैसी तो नहीं है कि? नहीं 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 नहीं। तो ट्राइंग सबसे महंगी, सबसे अच्छी सुशी होपफुली। अच्छी है। मैंने फिर से काटा। कड़वी है ये। मैंने इसीलिए तो, ये अर्चिन थी, इसीलिए मैं नाम नहीं बता रहा। अजय भाई पे ट्रस्ट नहीं करना है। देखो दोस्तों, मैंने कहा जापान आओ, अजय भाई का वीडियो नहीं बनाया बेकार, पर अजय भाई पे ट्रस्ट। आप तो कोई भी खा लो, अब तो सारी अच्छी हैं। ये वाली ट्राई करो। आप सबको? हाँ, ये मैं ट्राई करता हूँ, डिफरेंट है ना? हाँ, ये उसके सैल्मन के अंडे। आपने बचपन में वो खाई है मैजिक पॉप? हाँ हाँ, जो में फट फुटता है। हाँ। तो ये मुंह में डाला ना, ये बॉल इधर उधर चली गई एकदम से सारी, तो ऐसा लगा मैजिक पॉप खा रहा हूँ। वैसा टेस्ट नहीं है, हाँ। बट ऐसा वो फील है कि यहाँ बॉल, यहाँ बॉल, यहाँ बॉल। अब आप कौन सी खाओगे? एक आप चक्को, एक मैं चक्कूंगा। मेरी तो फेवरेट सैल्मन है। ये तो अच्छी होनी चाहिए।
वरना क्या फायदा मिशलिन लो हो गया। नंबर अर्चन। अर्चन है भाई 4.5 तो मेरे को तो टेस्ट नहीं जमा, इसलिए मेरी साइड से 4.5। अच्छा, अभी हम सुशी खा रहे थे, तो सुशी जो भी होंगे ना, जापान में जो भी शेफ़ होते हैं वो हमेशा मेल होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि फीमेल का ऐसा माना जाता है उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा लो रहता है। तो अगर वो बिल्कुल कच्ची मछली को सुशी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि वो सारा हाथ से नेकेड हैंड से ही बनाते हैं, तो अगर उसको मेल बंदा हाथ से रखेगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर फिश के बॉडी टेम्परेचर से मैच होता है, तो टेम्परेचर लॉस नहीं होता है। इस वजह से जो जितने भी सुशी के शेफ़ होते हैं ना वो मेल होंगे, कहीं पे भी आपको फीमेल नहीं दिखाई देंगे। ऐसा रियल में होता है कि नहीं होता, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। टेम्परेचर वाला पता नहीं कि ऐसा सही में होता है, फीमेल का कम होता है वैसे ना। ये तो बड़ी क्रेजी बात बताई। हाँ, तो चलो ट्राई करते हैं कुछ। लेट्स गो। आपको वियर्ड खाना ट्राई करना है या टेस्टी? अभी हमने खाया वो क्या था? जो नॉर्मल था। अच्छा। हाँ, आपको अच्छा खाना ट्राई करना है या ऐसा करते हैं, वियर्ड से शुरू करते हैं, हाँ। मतलब थोड़ा वियर्ड और खाते हैं, एंड देन क्लोज करते हुए टेस्टी खाने का? टेस्टी खाना खाएंगे एंड आइसक्रीम खाएंगे। समझ गया। आइसक्रीम बढ़िया लगती है मेरे को, एक वो खाऊंगा तो मेरा मुंह साफ होगा। ये देखो प्रेजेंटेशन में कितनी कलरफुल, कितनी अच्छी लगती है। वाओ भाई, ये रियल है या फिर ये रियल है, ये प्रॉप है? रियल है, रियल। भाई जापान की एक बहुत सही बात है कि जापान ना बहुत विजुअल है। जैसे ट्रेन्स में भी जब हम ट्रैवल करते हैं ना, हाँ, तो आप खाली विजुअल क्यू से ही समझ जाते हो कि कौन सी लाइन पे जाना है, क्या करना है। एंड यहाँ पर भी ना, अब मेन्यू देख के तो मेरे को बाहर वालों फॉरेनर को समझ आएगा नहीं कि क्या खाना है, तो यहाँ डिस्प्ले पे सारा वो लगाया होता है उन्होंने। फेक फूड भी फेक फूड लगा के बनाया होता है कि, और वो देते भी एग्जैक्टली वैसा है, मैकडोनल्ड जैसा नहीं भाई, कि मतलब बर्गर दिख रहा है मोटा और आ रहा है खाने में छोटा। भाई यहाँ डंडी पे फ्रूट्स मिलता है। मेलन का खाली एक छोटा सा पीस 300 येन का, मतलब 180 रुपए का एक पीस, समझ लो, एक पीस। फ्रूट्स बहुत महंगे हैं जापान में भाई। हम आया जूस पीने के लिए। Sorry. नो प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे 1000 येन डाले यहाँ पे, और अब यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो गया जूसिंग का। इसके अंदर अगर आपको दिख रहा है ना, संतरे गए इसके अंदर, तो ये अगर हिलता हुआ देख पा रहे हैं आप, ये गया एक और संतरा। नो ह्यूमन वॉज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। गन्ने का जूस भरा ग्लास 20 रुपए का। अच्छा तो है, बहुत रिफ्रेशिंग है। ये हम क्या ले रहे हैं? ओदेन। ये क्या होता है? ओदेन यहाँ का, जापान का ना, ये जैसे इंडिया में खरोड़े का सूप नहीं मिलता है ठंडियों में, हाँ। तो ओदेन यहाँ पे ठंडियों का खाना है। इससे वही होता है, अलग अलग टॉपिंग्स होती है और दाशी होती है, उस लिक्विड में उबला हुआ खाना होता है, बहुत हेल्दी होता है। अब हम खा रहे हैं, ये मूली है ये। मूली। अब हम मूली खा रहे हैं। वाह, जापान में मूली। नहीं, ये मूली ना मेरे को मेरे घर की याद दिला रही है। अच्छा। घर में कभी कभी ऐसा बनता था, मूली का, हाँ। मूली की सब्जी बनती थी। मूली का पराठा खिला दो तो आई लाइक इट, हाँ। मूली की सब्जी अगर खिलाओगे तो आई हेट इट। हाँ। एंड दिस इज मूली की सब्जी का भी सब्जी। इसके अंदर 3 चीजें हैं, और उसके अंदर से मेरा फेवरेट ये है टोफू, क्योंकि ये बहुत ही मीट लाइक है। अगर कोई वेजिटेरियन है तो आई थिंक ये जापान में वन ऑफ द फाइनेस्ट मील बोल सकते हो आप खा सकते हो। ओनली विंटर्स। ओनली इन विंटर्स। इसको मैं दे रहा हूँ 8, मगर मैं आधा नंबर इसका काटना चाहूंगा क्योंकि मूली है इसमें, तो मैं इसको दे रहा हूँ 7.5 नंबर। ओनिगिरी खानी है आपको? 500 येन की मिल रही है यहाँ पे, 200 येन सस्ती। खा लेते आई होप ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सुमिमासे, टूना मेयो हितोत्सु 1। मैं तो बोल नहीं पाया, भूल गया, अटक गया। टूना मेयो हितोत्सु। ओ वाओ। तो यार जापान के अंदर मेरी फेवरेट चीज़, मतलब सच बता रहा हूँ, मैं जापान 2 बार आया हूँ, आते ही सबसे पहली चीज़ खाता हूँ मैं ओनिगिरी। बेसिकली क्या होता है, ये चावल की बॉल होती है, राइस बॉल होती है, और उसके अंदर थोड़ा मीट या स्टफिंग होती है। आप ये वेज में भी ले सकते हो, नॉन वेज में भी ले सकते हो। जो मैंने लिया है वो है टूना मेयो, एंड अब देखते हैं कि क्या ये ओनिगिरी 500 येन की मेरे को डिसअपॉइंट करती है या नहीं। एक बाइट और लूँगा फिर रेटिंग बताऊँगा। मैं बताऊँ, जो मैंने इसकी पहली बाइट खाई ना भाई, वो बहुत क्रेजी थी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऊपर ही मायो और टूना का पेस्ट था, ऊपर पेस्ट था, वो बहुत अमेजिंग था। अब जो अंदर है ना, उससे चावल है, वो स्टफिंग में भाई ने कंजूसी करी है। हाँ, हल्की सी है, बहुत हल्की सी है, बहुत हल्का सा है। ये तो ऐसा लग रहा है मैं कच्चे चावल खा रहा हूँ। दिस सुशी 6.5। इंडियन फूड से जापानीज फूड पे शिफ्ट होने में, लाइक प्रॉपर शिफ्ट होने में कितना टाइम लगा? हाँ, बहुत सारे खाना है जिसपे अभी भी टाइम मतलब अभी हुआ नहीं है वो वाला। हाँ, लेकिन बहुत सारे फूड है जिनकी पैलेट सेम है, इंडियन और जापान की टेस्ट पैलेट। अच्छा। तो वो तो बड़े आसानी से हो गया, लेकिन कहूँ तो 4 साल 3 साल कि जब मैं कंफर्टेबल हो गया था बाहर जाके, हाँ। कि दोस्तों के साथ बैठ के खा सकता हूँ, वही जो वो ऑर्डर कर रहे हैं
वो मैं ऑर्डर करके खा रहा हूँ। पहले दिक्कत होती थी। पहले सॉस टेस्ट हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट था, हाँ, तो वो पहले नहीं समझ में आता था। तो भाई सी फूड कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप क्रैब टेस्ट नहीं करते हैं। अब तक हमने क्रैब नहीं टेस्ट किया था। हमने यहाँ से खाया है एक ये, इसको क्रैब लेग बोलते हैं, क्रैब आर्म बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। एंड इसके साथ हम खा रहे हैं यहाँ पे क्रैब ब्रेन। तो आप ये देख सकते हो, एक ये ब्रेन है जिसमें चीज़ वगैरह भरी हुई है, और एक ये नॉर्मल क्रैब ब्रेन है। तो हम नॉर्मल वाला क्रैब ब्रेन यहाँ पे खाने वाले हैं। तो हमने बोल दिया, और अब वो यहाँ पे देखो लाइव ग्रिल कर रहे हैं। बहुत सॉल्टी है, सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा नमक है इसमें। आई फील असॉल्टेड। भाई ये हम खा रहे हैं क्रैब लेग। ये सरप्राइजिंगली अच्छी है, क्योंकि इसको क्या है, आपको लेग नहीं खानी है, आपको लेग के अंदर ये जो मांस है वो निकाल के यू कैन ईट। जैसे हमने ये निकाला, एंड इसको मैं दे दूंगा 9। मीट अच्छा है ये। हाँ, नए साल पे हमेशा खाते हैं जैपनीज लोग, और बहुत महंगा खाते हैं। जैसे ईद में बकरा नहीं आता है, हाँ। ऐसे ही नए साल में यहाँ क्रैब खाने का वो है। तो भाई हम आखिरी 2 डिश ट्राई कर रहे हैं, जो कि मेन कोर्स है हमारा अब तक का। ओसाका की शान, ओसाका जिससे पहचाना जाता है, एक ओकोनोमोयाकी ये, एंड देन दूसरी चीज़ है ये क्या बोलते हैं, ताकोयाकी। ताकोयाकी। ये होता क्या है ओकोनोमोयाकी एग्जैक्टली है क्या? ये ऑक्टोपस बॉल्स बोलते हैं। ऑक्टोपस के बॉल्स नहीं, इस बॉल के अंदर ऑक्टोपस होता है। और दूसरा ये ओकोनोमियाकी, ये एक पैनकेक की तरह होता है, सेवरी पैनकेक। इसके ऊपर मीठी सॉस होती है, ये बोनीतो फ्लेक्स है, मायो होती है, और इसमें लेयरिंग होती है चीज़ वगैरह की भी। बेसिकली नूडल्स हैं, नूडल्स का पैनकेक है ये। पहली बार लास्ट ईयर जब मैंने ओकोनोमियाकी पहली बार टेस्ट किया था ये, तो मेरे को लगा ये एग रोल ही जैसा, अपने यहाँ एग रोल मिलता है ना, उस जैसा टेस्ट है इसका। उसमें भी चाउमीन चूमिन सी डाल देते हैं, इसके अंदर भी नीचे नूडल्स का बेस है, इसलिए मैं बोल रहा था। बट इसको यहाँ पे जापान में आप घूमोगे तो जापानीज पिज्जा के नाम से भी एडवर्टाइज किया गया, कहीं कहीं बोर्ड लगा रखा है जापानीज पिज्जा, जापानीज पिज्जा। तो भाई टूरिस्ट क्या करेगा, वो ओकोनोमियाकी खाएगा। नाउ क्या बोलते हैं, इतादाकिमास टाइम। बहुत देर बाद मुंह में कुछ गया जिसमें फ्लेवर है। ऑनेस्टली अब तक हमने जो भी खाया है उसमें से ये टॉप टियर होगा, क्योंकि ये लोग ये बढ़िया बनाते हैं और वो भी बढ़िया बनाते हैं। बट ये टेस्ट में ना, इसमें एक्चुअल बहुत फ्लेवर्स हैं, खाली मीट का फ्लेवर नहीं है इसमें, एक्चुअल और फ्लेवर्स हैं, तो मज़ा आता है खाने में। तो जैसे इंडिया में बंटा की बोतल होती है ना, तो ये वैसा ही है। इसको निकालना होता है और थोड़ा सा दूर ये छींटे मारता है। कह रहा था। ये मैं खोलता हूँ दूसरी। हाँ, अब टी शर्ट के पास ले जाओ। नहीं। निकला मैंने हाथ रख लिया। बढ़िया है ये। इसका मीठा भी है ये। हाँ, थैंक यू अजय भाई। मैंने इतना सारा खाना खा लिया है, मेरे को ना ऐसा हाई फील हो रहा है। आपको फूड हाई हुआ है, आपको ड्रिंक्स हाई हुआ होगा, पर क्या आपको कभी फूड हाई हुआ है? मेरे को भी वैसा महसूस हो रहा है। अगर 2 घंटे में इतना खाना ठूस लूंगा तो कैसा फील होगा? अजय भाई आपका क्या फेवरेट फूड रहा जो हमने अभी खाया? ओकोनोमियाकी वाह। और टेम्पुरा। टेम्पुरा, हाँ, टेम्पुरा अच्छा था, बढ़िया था। टेम्पुरा अच्छा था, ओकोनोमियाकी अच्छी थी। सुशी पता नहीं, मतलब जब मैं इंडिया में सुशी खाता हूँ तो मेरे को मजा आता है, क्योंकि वो एक्चुअल सुशी नहीं है ना, उसमें पता नहीं वो कुछ करते हैं, उसको इंडियनाइज कर देते हैं, तो मजा आता है। यहाँ सुशी खाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ब्रांड क्यों है, समझ रहे हो? तो खैर दिस वाज अ छोटा सा डिफरेंट सा वीडियो जिसके अंदर हमने आपको क्रेजी फूड्स दिखाए जापान के। और एक है, आप जज कर सकते हो, आप सोच सकते हो कैसे गंदे लोग हैं, गंदा खाना खाते हैं, क्या करते हैं। बट यार आपके घर के बाहर भी बहुत कल्चर हैं दूसरे देशों के, जो कि ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया देश है, तो उनका क्या कल्चर है हमें वो भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी खाना ना खाना तो आपकी मर्जी है। और मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि आगे किसी और कंट्री में भी जाऊँ तो वहाँ का लोकल फूड को अप्रिशिएट करूँ, वहाँ का ट्राई करूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा कल्चर, बहुत सारी स्टोरीज बसती हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड अजय भाई का चैनल आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिखे, तो आप देखिए अगर आपको हार्डकोर जापान का कंटेंट देखना है, यू नो द प्लेस नाउ। थैंक यू अजय भाई। Thank you जी। अरिगातो गोजाइमास। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मिलते हैं। बाय बाय।